नमस्कार, आर के त्यागी। ओम सच्ची जनवानी नमे चैनल पर आपका स्वागत है। वार्मली वेलकम, कॉर्डियली वेलकम। ओम सच्ची जनवानी नमे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें ताकि हमारे व्यूज़ और इशूज़, रिटायरी न्यूज़ सभी रिटायरीज तक पहुँचे, पब्लिक एट लार्ज, पॉलिटिकल पार्टीज और गवर्नमेंट तक पहुँचे। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, शेयर वीडियो एज मच एज पॉसिबल एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। आजकल MOU 7 दिसंबर 2012 के विषय में चर्चा है और हर क्षेत्र में बैंक रिटायरीज में असंतोष है, एक्सक्रेशिया पर असंतोष है और प्रोटेस्ट लेटर्स की भरमार है। यूनियंस भी और व्यक्तिगत रूप से भी मेल्स, मैसेज चारों तरफ हो रहे हैं और विरोध हो रहे हैं। विरोध के जो प्रदर्शन हैं, प्रोटेस्ट हैं, रैली और धरना, वो भी जल्द ही होने वाले हैं। हमने आपको पहले भी बता दिया था और हमने बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं और लगातार संगठनों से भी बात करते रहे हैं। हम एक संगठनों के तो कई सारों के हम सदस्य हैं, पर एज बैंक पेंशनर एक्टिविस्ट मैं और मेरे साथी इस और महती प्रयास लगातार कर रहे हैं और प्रयास के परिणाम भी धीरे धीरे नज़र आ रहे हैं। हमारे गत दिनों के वीडियोस देखें आप, गत दिनों के व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैसेज देखें, फेसबुक ग्रुप्स में मैसेज देखें, तो हमने इसमें काफ़ी प्रगति की है और काफ़ी हमने मीटिंग्स की हैं और लगातार चर्चा में बहुत से लोगों को हमने अपने साथ जोड़ा है और अपने विचारों से और उनके विचारों से सहमत हुए हैं। एक्सक्रेशिया और पेंशन अपडेशन को लेकर के स्पेशल अलाउंस एनोमली कम्यूटेशन पीरियड डिक्रीज बाय 3 years, ग्रेजुएटी पीरियड, ग्रेजुएटी 2 इशूज़, ALC DLC डिसीजंस वाला और 20 लाख 116 वाला, ये हमारे अन्य मुद्दे हैं जो कोर्ट में हैं। और अपडेशन, पेंशन अपडेशन और स्पेशल अलाउंस का भी कोर्ट में है। हेल्थ इंश्योरेंस का हमारा एक अलग इशू है। अभी आपने कुछ वीडियोस देखे होंगे बाहर के लोगों के, उन्होंने मैंने जो अपने व्हाट्सएप पे शेयर किए थे फ़ोटोज़ और जो एक ड्राफ्ट छोटा सा मैंने जो शेयर किया था, उसको लेकर के कई सारे वीडियो बनाए हैं यूट्यूबर्स ने और वो आप लोगों तक पहुँचे हैं और काफ़ी उनमें व्यूज़ आ भी रहे हैं। तो वो उसके ऊपर मैंने भी अपना एक वीडियो में बताया था जो थी, क्योंकि हमने पेंशनर्स डे पर 17 दिसंबर 2023 को एक मीटिंग की थी NOBW के महासचिव, जनरल सेक्रेटरी के साथ, भारतीय मजदूर संघ के ऑफिस में, और 25-30 लोग थे हम लोग और मैं भी था उसमें। और विभिन्न पहलुओं पर पेंशन अपडेशन के और उनके विभिन्न विचार व्यक्त किए थे सभी लोगों ने। पेंशन रेगुलेशन 19 बैंक एम्प्लॉइज पेंशन रेगुलेशन 1995 के उपबंधों पर विचार किया था। MOU 1993 के उपबंधों पर विचार किया था और स्मॉल कमेटी मीटिंग जो 1994 में हुई थी, 26 अक्टूबर में शायद हुई थी, उसकी मिनट्स पर विचार किया था। कमेटी मीटिंग में जो डिसीजन हुए उसकी जो मिनट्स थी उन पर भी विचार किया था। तो ये सारों पर विचार किया था और ये सब हमने जो मिस्टर मनमोहन दास हैं, जनरल सेक्रेटरी NOBW के, उनको बताया था और रूपरेखा बताई थी कि भाई पेंशन अपडेशन होना चाहिए और ये एक्सक्रेशिया हम पसंद नहीं कर रहे ना, हमने मांग रखा है। ये तो एडिशनल जो आप दे रहे हो क्योंकि वो नेगोशिएटिव टीम के एक
9 में से एक व्यक्ति हैं, तो इसलिए हमने कहा कि भाई जो आप लोगों ने दिया वो हम, कोई ये नहीं कि हम उसको कुछ कहें, लेकिन हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो पेंशन अपडेशन है, और कोर्ट में भी हमारे इसी तरह से केस है। और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया, और उन्होंने ये भी नहीं कहा कि भाई हम क्या है। और उसके पूर्व में भी मैंने खुद मनमोहन दास जी से फ़ोन पे बात की थी और अपने सभी इशूज़ भेजे थे, और एक मेमोरेंडम भी भेजा था निर्मला सीतारमण जी के लिए कि भाई आप गृह सारी के मार्फत इसको वहाँ पहुँचवाएँ, और कोई तरकीब निकाल के हमारा अपॉइंटमेंट हमारे लिए ले लें कि भाई हम मिलना चाहते हैं फाइनेंस मिनिस्टर से। इसके अतिरिक्त NOBO के मिस्टर KN आदर्श हैं, उनसे भी यही सब वार्ता हुई और ये सब भेजी थी। और श्री गिरीश आर्य जी जो हैं, जो फाइनेंशियल सेक्टर के प्रभारी हैं, जो मुख्य भारतीय मजदूर संघ के मुख्य किरदार हैं इन बातों के लिए, उनसे भी हमारी इन्हीं बातों को लेकर चर्चा हुई, और उन्होंने हमसे पॉजिटिव बात की थी, सकारात्मक बात की थी। जब वो नागपुर में एक प्रोग्राम में थे, और मैंने कहा कि चलो बाद में कर लूँगा, आप बिजी हैं यहाँ पर। उन्होंने कहा नहीं, वो अलग हटे, और वो डिस्कशन उन्होंने छोड़ा और उन्होंने बात की। तो ये थी बात, और हम जल्दी ही उनसे मीट करने वाले हैं श्री गिरीश आर्य जी से, कुछ 5-7 लोग, 5-7-10 लोग, और उनको ये भी कहेंगे फाइनेंस मिनिस्टर से मिलवाने का हमें टाइम करवाओ। हम अपनी व्यथा, पीड़ा, दर्द पेंशनर्स का उनके सामने रखना चाहते हैं। हालांकि कई बार कई हमारे प्रतिनिधिमंडल यूनियन के या कोई अन्य उस चीज़ से उनसे मिल भी चुके हैं, पर फिर भी एक बार और प्रयास हम भी कर लेते हैं, ऐसा हमारा मानना था। और हमारा विश्वास है कि भाई इस तरह से प्रोग्राम बनाए, जिसके लिए उन्होंने अभी कंफर्म नहीं किया हमें, लेकिन हाँ, जो मनमोहन दास जी हैं जनरल सेक्रेटरी NOBW, उन्होंने ज़रूर कहा, बड़े एनर्जेटिक पर्सन है, उन्होंने ज़रूर कहा कि मैं प्रयास करता हूँ और जल्दी हमारी जो मीटिंग होगी गिरीश आर्य जी के साथ, उसमें हम बात करेंगे इसकी। जो हमारे साथ लोग बाग थे 20-25-30 लोग, उनमें मैं था, RK त्यागी, राजेश कुमार त्यागी, वैशाली गाजियाबाद से हूँ मैं, और सेंट्रल बैंक का रिटायरी हूँ। यूनाइटेड बैंक के श्री RC अग्रवाल थे, उन्होंने मीटिंग फिक्स करी थी। वो BJP और भारतीय मजदूर संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक से पूर्व पहले से ही संबद्ध हैं। पहले भी 1-2 उन्होंने प्रोग्राम कराए, हम उनमें गए थे, और BJP के उसमें कुछ लोग आए थे। बड़े मंत्री तो दिल्ली में BJP की सरकार नहीं, पर मंत्री लेवल के ही लोग बाग थे। इसके अलावा हमारे जुगल किशोर जुल्का जी थे, जो AIBRAF के जनरल सेक्रेटरी हैं। मिस्टर सुदेश प्रसाद थे, पंजाब नेशनल बैंक के रिटायरी हैं। और रमेश भटेजा जी थे, जो SBBJ के हैं, लेकिन स्टेट बैंक से पेंशन मिल रही है उन्हें। और राजकुमार जी थे, धर्म सिंह जी थे, कैनरा बैंक के रिटायरी हैं वो, और काफ़ी एक्टिविस्ट हैं, काफ़ी बड़े। और भी कई साथी थे हमारे। तो हम लोगों ने अपनी बातें रखी, और मिस्टर अनिल गोयल थे, कैनरा बैंक के हैं, वो NOBW से पहले से भी जुड़े, उन्होंने काफ़ी बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया और काफ़ी उन्होंने अपनी बातें रखी। और उन्होंने कहा भाई आपने वॉकआउट क्यों नहीं करा, क्या मजबूरी थी, आपने जो हमारे पेंशनर्स के हितों को बेच दिया, गिरवी रख दिया, और उनको जो है आप वो नहीं कर पाए, प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, आपने अपडेशन के बदले में एक्सकेसे क्यों साइन किया। और काफ़ी कहा, और हम लोगों ने भी अपनी बातें रखी, और कास्ट स्पेशल अलाउंस की बात भी मैंने रखी। हालांकि ज़्यादातर लोग पेंशन वाली की बात रख रहे थे, क्योंकि हम रिटायर हुए हैं 2012 के बाद। हमने स्पेशल अलाउंस और कॉम्पिटिशन और ग्रेजुएटी के इशू भी वहाँ रखे थे। इसके अलावा पेंशन अपडेशन तो मुख्य इशू है आज की तारीख में, हेल्थ इंश्योरेंस का इशू भी उठा था उसमें। तो ये सब पहले ही गिरीश आर्य जी ने कम्युनिकेशन में एक्सेप्ट भी किए थे, और उनसे बात भी की थी निर्मला सीतारमण ने, और उन्होंने कहा था ये हम करवा देंगे, लेकिन नहीं हुआ। तो इसलिए हमने उन्हें ये बात से उठाया सवाल कि भाई क्यों नहीं हुआ, जब आपने कहा था। तो साथियों, बैंक पेंशनर मित्रों, ये तो चीज़ रही है। अब उसके पहले भी और उसके बाद भी हमने विभिन्न संगठनों से और
बैंक पेंशन एक्टिविस्टों से वार्ता की है कि भाई डिमॉन्स्ट्रेशंस लगने चाहिए, 7 मेट्रो सिटीज़ में लगने चाहिए, लेकिन नहीं लगते तो दिल्ली एनसीआर में तो लगे। और कुछ संगठन आगे आए हैं, मिड जनवरी में भी कुछ कह रहे हैं। और आईवीए पार्क से भी मैंने वार्ता की है, जेडी शर्मा है, मिस्टर जेडी शर्मा है, आचार्य जी की अनुपस्थिति में वही देखते हैं, ऑल इन ऑल समझ लो उनकी अनुपस्थिति में दिल्ली का काम देखते हैं, दिल्ली एनसीआर नॉर्थ इंडिया का। तो उनसे बात हुई थी कल, और उन्होंने कहा कि फरवरी के फर्स्ट वीक में हम लगाने के प्रयास में, जबकि हमने कहा कि वो फर्स्ट तब तक तो इलेक्शन का टाइम है, पेमेंट हो जाएगा इसका। तो उन्होंने कहा कि 180 दिन है। मैंने कहा 180 दिन नहीं, हमें सूत्रों से पता लगा है तो 50-60 दिन में पेमेंट हो जाएगा। इलेक्शन का टाइम, इलेक्शन की वजह से तो ये कराई है, 17% इनको दिया, इससे पहले दिया नहीं, बिना स्ट्राइक के और बिना उसके गवर्नमेंट की पहल पर हुआ, इसलिए कुछ ज़्यादा इन्होंने ले लिया। इन्होंने क्या लिया, गवर्नमेंट ने दिया, इन्होंने तो कुछ भी नहीं लिया, इन्होंने तो उल्टा हमारे गिरवी रख दिए। और इसी संदर्भ में आपने एक वीडियो मेरी भी देखी होगी, इसके अलावा भी 5-7 वीडियो है, और मेरा जवाब सवाल जो कल मिस्टर CH वेंकटचलम, जनरल सेक्रेटरी AIBA के और मुख्य वार्ताकार जिन्हें कहा जा सकता है, चीफ नेगोशिएटर कहा जा सकता है UFBU के, उनसे वार्ता हुई। और उन्होंने मतलब जो है काफ़ी उसमें जो है कटाक्ष और ये हुआ, और थोड़ा सा डिस्कशन अनईजी टाइप का हो गया था। और बाद में वो मतलब जो है जो बातचीत हुई वो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताई थी। मुख्य मैं सार बता रहा हूँ, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं मैं बता रहा। उसके ऊपर बहुत सारे वीडियो भी बन गए, जो क्योंकि मैंने जो उस पर डाला था अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स में अपनी जो वार्ता का वृत्तांत लिखित में, उसके ऊपर बहुत सारे यूट्यूबर्स ने वीडियो भी बना दिए, और उसमें जो है 20-20, 30-30 हज़ार व्यूज़ आ गए हैं उनके में। मैंने भी बनाई थी, पर मेरी वीडियो थोड़ी सिंपल रहती है, और मैं ज़्यादा मसालेदार तो बनाता नहीं हूँ, जो होती है बात उतनी कह देता हूँ तथ्यों को। तो उसमें कोई इतने व्यूज़ नहीं आए, हालांकि 1000 के आसपास उसमें भी हैं। और वो आज ही बनाई, रात बनाई थी, तो हो सकता है उसमें भी अभी आए। पर हाँ, तो उसमें यही था, मैंने उन्हें कहा भाई हम तो, आपने ये क्यों करवाया, एक्सकेसिया अपडेशन था हमारा, इतने साल से हमारी रिक्वेस्ट जो है अपडेशन के लिए थी, आपको बार बार हम कह रहे हैं, इतने अनेकों बार हमने पहले भी बात की है, और आप लोगों से मैसेज भी किए हैं खूब, और हमारी यूनियंस ने भी। तो उनका कहना था कि आप सुप्रीम कोर्ट में क्यों गए, हमसे पूछ के गए थे सुप्रीम कोर्ट में। और उसी बात पे बात प्रतिवाद होता रहा मेरा उनसे, और बार बार वो एक ही बात कह रहे, गए क्यों सुप्रीम कोर्ट में, रिटायरीज़ को तो सुप्रीम कोर्ट पसंद है, रिटायरीज़ को वार्ता नहीं, हम तो कहते हैं AIBA तो कहती है वार्ता से कराएंगे हम, सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट में जाना ही नहीं है, क्यों गए तुम, किससे पूछ के गए। मैंने कहा था आपको सुप्रीम कोर्ट में। और जब ज़्यादा बात हुई, अनईजी टॉक्स हुई, तो उन्होंने बाद में मुझे कहा कि तुम मेरे मेंबर हो कोई जो मैं बात करूं, तुम मेरे मेंबर नहीं हो, अपने रिटायरी संगठनों से बात करो। मैंने कहा सर 40 साल हम आपके मेंबर रहे हैं नौकरी में, 40 साल तक हम AIBO में रहे आपके उस पर इंस्टांस पर, तो तब आपने 40 साल का साथ छोड़ दिया, और अब रिटायरी संगठन की बात कर रहे हैं। रिटायरी संगठन आपने भी तो बना रखे हैं, AIBRF तो आपका ही संगठन है। तो ये बात मैंने AIBRF वाली तो उन्हें नहीं कही, पर मैंने कहा हम तो आपके 40 साल से हैं आपके साथ, और आप उसकी तो कुछ ध्यान करो, उसके लिहाज तो करो। बोला नहीं वो बात, लेकिन वो चीज़ से पट नहीं हुआ। कहने लगा कि तुम तो रिटायरी के हो, मेरे से कोई मतलब नहीं, और मैंने दिलवा दिया है ये एक्सक्रेशिया, इतना बहुत है, और अगर नहीं लेना तो बता दो, नहीं लेना तो बताओ, मतलब धमकी एक तरह से कि नहीं देना तो कैंसिल करवा दो। और MOU में आ गया, तुम क्या कैंसिल करवाओगे। और दूसरी बात ये कि वो कह रहा कि कुछ ना लेने से बेहतर तो यही ले लो, बाकी कोर्ट जो देगी वो ले लेना। अरे भैया कोर्ट में गए ही क्यों गए। मैंने कहा कोर्ट में इसलिए गए कि जब 30 साल तक आप लोगों ने सेटल नहीं करा, और जब आप कह रहे हैं वार्ता कर रहे हैं, तो वार्ता तो आप कर ही रहे हैं 30 साल से, फिर क्यों नहीं सेटल करा। अगर सेटल करा देते तो कोर्ट में जाते, क्यों। और मतलब और भी कुछ बातें हुई, लेकिन उन्होंने बाद में जो है वो मूड ख़राब कर, हमारा माथा ख़राब कर रहे हो सुबह ही सुबह, और मुझे दिमाग ख़राब, सुबह सुबह बहुत काम होते हैं मुझे, सुबह सुबह बहुत बता दिया, इससे ज़्यादा नहीं कुछ बताऊंगा, मैं कोई आंसरेबल नहीं हुआ, आई एम नॉट आंसरेबल टू वगैरह वगैरह जो भी उन्होंने कहा। और उन्होंने मतलब थैंक यू करके ओके करके, और मतलब जो है फिर मुझे कहा ठीक है भाई, बंद कर दिया मैंने फ़ोन। मैं उन्हें कहा जितना कह सकता था, अब कोई सामने हो तो जब ज़्यादा देर तक वो करे, लेकिन फ़ोन पे कितना अगला जब उस पर उतारो हो रहा है। लेकिन ये है कि
पर वो चीज़ से पट नहीं हुए। वो यही कहते रहे। मैंने स्पेशल अलाउंस की बात भी उन्हें कहा, मैं कहा स्पेशल अलाउंस आपने करवा दिया, उसमें हमें नुकसान हो रहा, फंसा दिया, हमारा मामला इशू बना दिया उसे। मैंने कहा पेंशनरों को लगातार नुकसान हो रहा है, लेकिन वो बस अपनी बात कहते रहे और मेरी बात सुनी तो है ही जब वो मैं कह रहा था उन्हें, लेकिन वो बस एक ही बात कि तुम मेरे मेंबर नहीं हो, तुम कोर्ट में क्यों गए, मेरे से पूछ के गए कोर्ट में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। अब हमने इतना दिलवा दिया, इंटरिम, बोले इंटरिम है आपका। मैंने कहा ना अपडेशन हमारा वो पीछे हो गया इससे, बोला नहीं ये तो इंटरिम अपडेशन, जो भी कोर्ट दिलवाएगा वो मिलेगा आपको। तो मतलब जो है उनका कोई ऐसा मत नहीं लगा। लेकिन ये है कि मेरा कहने का धरने प्रदर्शन जब करेंगे हम लोग और चारों तरफ देश में होंगे, भाई 7.5 लाख तो ये हैं इन सर्विस एम्प्लॉयज़ और 7.25 लाख हैं हम। भाई स्टेट बैंक में तो आपको इतना है कि 40% की 50% पेंशन कर दी उन्हें, और तीसरे बेनिफिट में वो कंट्रीब्यूटरी पीएफ उन्हें मिल रहा है पहले से ही, और हमें तुम ये भी नहीं दे रहे। तो ये घोर अन्याय है और हम इसके खिलाफ हैं। तो मैंने आई पार्क के मिस्टर जी आचार्य जी ने मुझे कहा था कि तुम, मैं बाहर हूँ थोड़ा स्वास्थ्य कारणों से बेंगलोर में, और जेडी शर्मा से बात कर ले। मैंने जेडी शर्मा जो इनका लीगल मैटर भी देखते हैं कोर्ट वोर्ट के, उनसे बात करी तो उन्होंने भी कहा ठीक है हम फरवरी में लगाएंगे, फर्स्ट वीक में धरना प्रदर्शन। में पहले भी आचार्य से कई बार कहा था और संगठन ABRF से मिस्टर एसीजन से भी कहा था, तो उन्होंने तो खैर कहा कि हम बैचेज में लगाएंगे। अभी तक उनका प्रोग्राम कोई आया नहीं। और भी AIWRA और AIBRA वगैरह ने और भी कई संगठनों से बात हुई है। चूँकि ये संगठन के ही साथ लगते हैं तो हम एक्टिवेट कर रहे हैं सारे सिस्टम। और कोर्ट से तो जो होगा सो होगा। ये तो अभी जनवरी में भी केस आ रहा है इसका, 24 तारीख में है शायद, एक 18 तारीख में भी है इनका, SBI वालों का पेंशन अपडेशन के भी है उसमें। और फिर नहीं तो मार्च में आएगा, 24 मार्च को है शायद इसका सिंगला जी वाला केस, उसमें ये GD शर्मा जी इसको डील करते हैं। आई पार्क वाले कह रहे हैं हम इससे विन करेंगे। मैंने कहा पहले ये क्यों नहीं, हाई कोर्ट में तो वो बेचारे मर गए सिंगला जी, तो वो कहते उन्होंने दूसरे सेक्शन में मांग रखा था और हमने डिटेल्स बता रहे थे, काफ़ी लंबी चौड़ी डिटेल्स की, ये अब के हम जीत जाएंगे इस केस को। मैंने कहा ठीक है। मैंने उन्हें ये भी कहा कि भाई और भी कई सारे केसेस रहते हैं तो लोग इतने पैसे खर्च नहीं कर पाते, उनमें तुम्हारे पास पैसा होता है संगठन के पास, तो आप अपने वकील खड़े करा करो। तो उन्होंने कहा जो भी केस सुप्रीम कोर्ट में आएगा किसी भी संगठन का या किसी व्यक्ति विशेष का, बैंक रिटायरी का, उसको हम अगर मेरिट्स होंगी तो लड़ेंगे, हम अपने वकील खड़े करेंगे। ये बड़ी बात है और अच्छी बात है, सभी को संदेश में भी दे रहा हूँ और उन्होंने मुझे ये बताया। तो हम 1-2 दिन में, 2-4 दिन में जैसे भी टाइम मिलता है, ये BMS के उच्च अधिकारियों से, उच्च पदाधिकारियों से मिलते हैं और फाइनेंस मिनिस्टर से या तो मिलते हैं, नहीं तो अपना मैसेज देंगे। और जैसे भी होगा धरने प्रदर्शन जहाँ जैसे होते हैं उनकी हम शुरू से ही वकालत कर रहे हैं और लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई पहुँचो उनमें। तो ये तो चीज़ है। और हमारा जो मजदूर संघ में NOVW से प्रोग्राम हुआ है, मीटिंग वो बहुत ही बढ़िया रही और अगली मीटिंग भी शायद बहुत बढ़िया रहेगी और जैसे जैसे भी होगी अपडेट्स आपको देते रहेंगे। तो ये मैंने आपको बताया है। और मेरे पास उसके बाद काफ़ी लोगों के फ़ोन भी आए हैं, कलकत्ता से भी हों, चाहे और भी जगहों से हों, राजकोट से हों और इधर से भी हों, दिल्ली NCR से भी, इधर हरियाणा से और जगहों से भी, लखनऊ से, MP से, जबलपुर से और बहुत जगहों से आए। और पार्लियामेंट्री कमेटी से भी हमने मिलने की बात कही है आई पार्क से, क्योंकि वो हमारा बड़ा संगठन है। तो मिलेंगे, बात हो गई, पार्लियामेंट्री कमेटी को बताएंगे कि पेंशन रूल्स फॉलो नहीं हो रहे और हेल्थ इंश्योरेंस और दूसरे रेगुलेशंस बैंकों में फॉलो नहीं किए जा रहे। तो ये सब चीज़ है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। हालांकि गत वीडियोज़ में भी मैंने कुछ ये बातें रखी थी, आज थोड़ा सा और खुल के मैंने आपको बता दी। तो धन्यवाद साथियों, नमन, और सभी साथियों को क्रांतिकारी अभिवादन, सैल्यूट। सभी लोग मंगल में रहें, सहपरिवार और प्रसन्न, स्वस्थ और संपन्न रहें। जय भारत, जय सनातन समाज संस्कृति। ओम नमः शिवाय, ओम ब्रह्मा विष्णु, जय ओम। आर के त्यागी का जगह। थैंक यू।